हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपका स्वागत है मेरे चैनल में सोल टैरो 555 पर। मैं बोल रही हूँ रिचा। तो यहाँ पर रीडिंग आपके लिए लेके आई हूँ। आज की गजब की गॉसिप हो रही है, आपके बारे में क्या गॉसिप हो रही है यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। तो ये जनरल रीडिंग होती है, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ। तो इसको अपने ऊपर ज़बरदस्ती लागू करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपसे मैच करे, जितना आपसे रेजोनेट हो, उतना वाकई आपके लिए है, बाकी किसी अन्य के लिए समझें, क्योंकि ये एनर्जी को पिक करके रीडिंग की जाती है। तो जब आप पहली बार आते हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो उसके माध्यम से आपकी एनर्जी मैं पिक कर पाती हूँ। तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए। एक लाइक तो बनता ही बनता है, शेयर कर सकते हैं, जिससे हो सकता है किसी के काम आए, क्योंकि बहुत सारी गाइडेंस छिपी होती है वीडियो के अंदर। आज मैं बहुत हंस रही थी, किसी ने कमेंट्स किया, पता नहीं क्या चिक 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 जने बीच 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 लिखा, आप मैन उस पे आ जाओ, मुद्दे पे बोलती है। देखो, गाइडेंस देना, मेरे कार्ड जो है हील करते हैं, गाइडेंस मिलता है उससे, और बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है इसकी ज़रूरत भी होती है। मेन मुद्दे से तो है ही है, आप देखने ही आए हैं इसलिए कि क्या है मेन मुद्दा, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें डिवाइन गाइडेंस भी आपको मिल जाती है, यानी कि दिशा निर्देश। तो इसलिए मैं कहती हूँ, आप बताइए, केवल मैं बता दूँ ये कह रहा है, वो कह रहा है, ये इसने ये कह दिया और बस बंद कर दी। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपके दिल में बैठ जाएंगी, जो आपको समझ से बाहर हो जाएंगी, और कहीं ना कहीं दिल दुखी हो जाएगा। तो बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि आप लोग दुखी ना हो, निराश ना हो, खुश रहें और आगे बढ़ते रहें। इसीलिए मैं डिवाइन गाइडेंस भी रखती हूँ वीडियो में। और फिर आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि आपको क्या नहीं पसंद है, वही नहीं किया जाएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है, संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, व्हाट्सएप नंबर है, मुझे मैसेज करके बात कर सकते हैं। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिया, इंट्रो बहुत लंबा हो गया, लॉन्ग हो गया, मर्जी हो तो आप देख सकते हैं ना, स्किप भी कर सकते हैं। तो बात यहाँ हो रही थी, गजब की गॉसिप हो रही है, यानी कि क्या गॉसिप कर रहे हैं लोग आपके बारे में। आपकी चर्चाएं तो अक्सर होती ही रहती हैं, ऐसा तो मुझे दिखता नहीं है कि यहाँ चर्चा नहीं हो रही है। आपकी बिल्कुल आपके बारे में चर्चा हो रही है। ये कौन लोग हैं आपको अच्छी तरीके से पता है, ये आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आपकी बातें करते हैं और इधर उधर लोगों तक भी पहुँचाते हैं। अब गॉसिप का अर्थ क्या होता है आप सबको ही पता है, तिल का ताड़ बना देना। कभी कभी तिल का भी ताड़ बनता है। कहते हैं जहाँ धुआं नहीं, जहाँ आग नहीं वहाँ धुआं नहीं उठेगा। तो कुछ थोड़ी बहुत तो चीज़ें होती हैं जीवन में, और कुछ का धुआं उड़ा दिया जाता है। तो धुआं उड़ाते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। देखो, आपकी जो लाइफ में घटनाएं घटित हुई हैं, आज तक की जो भी घटनाएं रही हैं आपके जीवन में, आप कोई कार्य कर रहे हैं, किसी कार्य क्षेत्र पर हैं, या आप घर में ही कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में हुआ है जिसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही हैं। कुछ तो बात हुई है आपके जीवन में जिसकी चर्चा हो रही है। देखो, अक्सर ऐसा होता है आपके जीवन में, कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। घटनाओं का मतलब मैं बुरी घटनाओं की ही बात नहीं कर रही हूँ, हालांकि आपके जीवन में मैं दुख दर्द को बहुत देख पा रही हूँ यहाँ कार्ड में। देखो, 5 पेंटिकल जब आ जाते हैं मेरे कार्ड के अंदर, तो मैं बेहंता दुख को महसूस कर पाती हूँ। जो भी है, जिसकी भी एनर्जी आई है कि बेहद दुख से गुजरते हुए इंसान नज़र आते हैं मुझे आप लोग। देखो, ज़रूरी नहीं है सबके साथ ही रेजोनेट हो, मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग समान है, अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। कल एक और भी कमेंट्स आया था, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब आप पर्सन ही बोलती हैं अपनापन लगता है। और थैंक यू सो मच अच्छे कमेंट्स करने के लिए। मुझे बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आते हैं, नेगेटिव नहीं। ये अच्छी बात है कि मेरी सोल फैमिली में सारे पॉजिटिव लोग जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल आपकी पॉजिटिविटी की चर्चा यहाँ पर करते हुए मुझे नज़र आते हैं लोग। देखो, आपको बहुत अच्छी नज़रों से भी देखते हैं कुछ लोग, आपकी तारीफ़ करते हैं। आपके जो जीवन की जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें रहीं, घटनाएं रहीं, वो आपके शादीशुदा लाइफ से जोड़कर अगर मैं देखूं, अगर आप मैरिड लाइफ में हैं, तो यहाँ पर मुझे कई लोगों के रिश्ते टूटते बनते नज़र आते हैं। यानी कि एक से ज़्यादा मैरिज का भी यहाँ पर कार्ड मुझे दिखाई देता है। देखो, पहली मैरिज आपकी ख़राब हुई, आपने बड़ी मुश्किल से अपने आप को उठाया,
उसमें फिर आप दूसरी मैरिज में गए हैं, उसमें भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं। तो इस बारे में बहुत चर्चा होती है, आपके बारे में आपको लेके गॉसिप की जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं इस इंसान के अंदर कमियां हो। देखो, आप हैं बहादुर, बिल्कुल आप एकदम स्ट्रेंथ का कार्ड आ जाता है जब बता देता है एक इंसान इतना बहादुरी से जीवन की जंग को लड़ रहा है। वो बहादुरी नहीं है लोगों में, और इनके अंदर जब बहादुरी नहीं है और आपको इतनी मजबूती से जब ये देखते हैं आगे बढ़ते हुए, कदम बढ़ाते हुए कि कैसे ये इंसान टूटता है, बिगड़ता है और फिर अपने आप को संभाल कर आगे बढ़ता है, तो ये इनके दिल पे लौट जाते हैं सांप। इनको सहन नहीं होता लोगों को, फिर करते हैं ये गॉसिप आपके बारे में। और कैसे गॉसिप की जाती है आप सबको ही पता है। अरे मैं तुझे एक बात बता रहा हूँ, किसी को बताना नहीं है, ऐसे कर करके चारों तरफ आपकी चर्चाएं करते हैं ये लोग। ये आपके घर परिवार के ही कुछ लोग मुझे नज़र आते हैं जो बहुत आपसे जलन का मन ही मन जलन की भावनाओं से भरे हुए हैं, जो आपके पहनने ओढ़ने से लेके आपकी जो ऊंचाइयां आप छूने जा रहे हैं या छुई हैं आपने या छूने की कोशिश कर रहे हैं, उसको देखकर बिल्कुल भी इनको सहन नहीं होता। देखो, आप हैं गुड़ों की खान, यहाँ मैं बटरिंग नहीं कर रही हूँ, शुगर कोटेड कोई बात नहीं कर रही हूँ, ना आपको मैं चने के झाड़ पर चढ़ा रही हूँ। मेरे जो कार्ड बता रहे हैं बिल्कुल क्वीन ऑफ पेंटिकल बता देता है एक ऐसे इंसान को जो बेहद ठीक है इच्छाओं से भरा है। आज की दुनिया की आपको पहचान है, हिसाब है, लेकिन आप जिस हिसाब से चलते हैं, जिस हिसाब से रहते हैं, लोग आपकी बराबरी नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, चाहे वो विचार में हो, चाहे पैसे रुपए को बचाना हो, रखना हो, उठाना हो, खर्च करना हो। वो आपकी जो बुद्धि है, जो विवेक है, जिस तरीके से आपका ड्रेसिंग सेंस है, उसकी बिल्कुल यहाँ पर बात होती है। गॉसिप होती है कि आप तो बहुत खर्चा करते होंगे, कितना मेंटेन करते हैं, इसके ऊपर तो कितना भी दुख आ जाए फिर भी ये देखो रहती बंठन के है, रहता बंठन के है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये तो बहुत खुश रहती है। इसके जीवन में देखो ऐसा हो गया, इसके जीवन में वैसा हो गया। आपके जीवन के घटनाक्रमों को लेकर बहुत बात होती है, तो सोचते हैं कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर गॉसिप करते नज़र आते हैं कि आप पर प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे जो हो जाए। तो किस मिट्टी से बने हैं आप, यही बात होती है। अब ये देखो, बातें कौन करेगा? जो आपसे जलन की भावनाएं रखेंगे, जो आपकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल यहाँ पर कार्ड दिख रहे हैं कि ये आपकी बराबरी कभी ज़िंदगी में कर ही नहीं पाए। आपके जैसे बनना हमेशा चाहते रहे ये लोग, आपकी नकल उतारते रहे, आपके पीछे पीछे इसलिए लगे रहे कि आपसे कुछ सीख सकें, चाहे वो आपकी बातचीत का तरीका हो, आपके विचार हो, आप जो आध्यात्मिक बात या चर्चा करना पसंद करते हैं। यहाँ पर देखो कार्ड ये भी मैं बताऊँगी, आपको ये कार्ड आया है कि आपको आध्यात्मिक चर्चाएं पसंद हैं और आप बहुत सुकून वाले इंसान, मैं ये कहूँगी, हाय तौबा से भरी ज़िंदगी से अलग रहना चाहते हैं। आपको शांति पसंद है, आपको एकांत पसंद है। ठीक है, कभी कभी फील करते हैं कि मैं अकेला पड़ गया हूँ या अकेली पड़ गई हूँ, लेकिन पड़े क्यों हैं आप अकेले? कहीं ना कहीं जर्नी आपकी जुड़ी है, वहीं आपको लोग खुद समझ में नहीं आते। ऐसा नहीं है लोग आपको छोड़ देते हैं, आपको लगता है कि आप इतना सबको पूछते हैं और लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं। आपको छोड़ के कौन जाते हैं? जो आपके काबिल ही नहीं है, आपकी बराबरी नहीं कर सकते, आपका मुकाबला नहीं कर सकते। वो आपके ऑरा का जो तेज है, जो आपकी बातों में तेज है, कहूँगी जो चमक है चीज़ों की, उनको सहन नहीं कर सकते। आपकी जो ऊर्जा है, साफ शब्दों में मैं बात करूँगी, जो आपकी ऊर्जा है उसको सहन करने की लोगों के अंदर शक्ति नहीं है, जो आपको छोड़कर जाते हैं। तो यहाँ डिवाइन आपसे यही कहना चाहती हूँ, उनकी यही गाइडेंस है कि आपको ये बिल्कुल भी सोचने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि लोग आपके बारे में इतनी क्यों गॉसिप करते हैं, क्यों आपको छोड़ के चले जाते हैं, किस लिए। बिल्कुल आपके अंदर वो ऊर्जा, वो पावर दी है ईश्वर ने कि उस पावर को ये लोग सहन नहीं कर पाते हैं। तो जब सहन ही नहीं कर पाते हैं तो क्या करेंगे? दूर से सिर्फ बातें ही तो करेंगे।
चंद्रमा के लिए, सूर्य के लिए, ईश्वर के लिए क्या होता है बातें, एंजल के लिए क्या होता है बातें, क्या इनको कोई पास रख पाता है, इनका तेज, इनकी ऊर्जाएं कोई सहन कर पाता है। मैं बिल्कुल ईश्वर से बराबरी नहीं कर रही हूँ किसी इंसान की, ईश्वर के बराबर तो हम हो ही नहीं सकते, लेकिन ईश्वर का रूप कौन हो जाता है, वही इंसान ईश्वर का रूप ले लेता है, वही तेज उसके अंदर आ जाता है जो हमेशा दूसरों का भला चाहता है, किसी का बुरा नहीं करता, किसी के प्रति मन में बुराई नहीं रखता, अपने दुश्मनों को भी माफ़ कर देता है दिल से। ऐसा नहीं है कि कह दिया हमने माफ़ कर दिया लेकिन अंदर भरी हैं 50 बातें, 50 बुराइयाँ, ऐसा नहीं। पूरे मनोयोग से जो भूल जाता है लोगों की बातों को और सिर्फ ईश्वर का ध्यान, ईश्वर के दिए कर्तव्य ही याद होते हैं, वो क्या होता है, ईश्वर स्वरूप ही हो जाता है वो व्यक्ति, चाहे उसने पूर्व में कितने भी पाप कर्म किए हों। लेकिन अगर उसने सीधा रास्ता अपनाया है तो वो ईश्वर के तुल्य है, सम्मान के योग्य है। अच्छा, ये अपनी किताबों में भी लिखा है, पुराणों में भी लिखा है और ये बात बिल्कुल सत्य है। तो इंसान अपने गुणों को संभाल के चलना चाहिए। तो आप चल रहे हैं संभाल के, आपकी ऊर्जाओं को सहन नहीं कर पाने वाले लोग आपके हिस्से में उल्टी सीधी बात करते हैं और आपसे दूर खड़े आपको आपकी चमक को देखते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कितना भी ये जोर लगा लें आपकी बुराई या बदनामी करने की, क्या हो जाएगी, क्या इनके कहने से आप बदनाम हो जाएंगे, बिल्कुल भी यहाँ बदनाम नहीं होंगे आप। क्यों, लोग समझते हैं, ऐसा नहीं है मूर्ख हैं लोग आपको भी समझते हैं, जानते हैं। तो आपके पक्ष के लोग मुझे सबसे ज़्यादा नज़र आते हैं जो आपकी वाकई पीठ पीछे तारीफ़ करते हैं। और ये बड़ी उपलब्धि है आपके लिए कि अगर आपकी पीठ के पीछे कोई तारीफ़ करता है तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। तो गॉसिप के समय जब वो बातें सुनते हैं आपके वेल विशर जो आपको बहुत चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपका पक्ष रखते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो गॉसिप यही होती है आपके बारे में कि आप अपनी मनमर्जी से चलते हैं, आप अपने आगे किसी की सुनते नहीं हैं, आपके अंदर कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर ऐसा अहंकार है कि आप अपने सामने किसी को समझ नहीं रहे हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके जो वेल विशर हैं वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं ये तुम्हारी गलतफहमी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो इंसान मुसीबतों से जूझा है, आगे बढ़ा है, उसने हिम्मत की है। एक बार तुम वो सारी चीज़ें करके देखो जो उस इंसान ने की हैं। तो ये सब देखो, दोनों पक्ष चल रहे हैं ना यहाँ पर, कि एक आपका पक्ष ले रहा है, एक आपकी बुराई कर रहा है। तो अगर बुराई 4 हो भी जाती है और 10 अच्छाई हैं तो उन बुराइयों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो आपको खुश रहना है, आगे बढ़ना है और अपने ऑरा को इसी प्रकार से चमक से भर देना है। और ऊर्जाएं जो हैं आपको बढ़ानी है। कैसे बढ़ानी है? ईश्वर का नाम जप करिए, बोलिए, अफर्मेशन बोलिए कि मैं एक मजबूत आत्मा हूँ, मैं हमेशा आगे बढ़ता हूँ, मैं पीछे नहीं जा सकता, मैं कभी गिरूंगा नहीं क्योंकि परमात्मा ने मुझे संभाल रखा है। ऐसा आप बोल सकते हैं क्योंकि ईश्वर आपके साथ है और आपको उन पर पूरा पूरा भरोसा है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे और अपने बारे में बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हैं। आपके मन की उलझनों को सुलझा देता है टैरो कार्ड रीडिंग। तो आप जब भी किसी टैरो कार्ड रीडर के पास जाते हैं तो बहुत सारी समस्याओं से आप उभर पाते हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ आप पर्सनल रीडिंग मुझसे लीजिए, लेकिन अगर आपकी मर्जी है, मन है और आप चीज़ों में उलझ रहे हैं तो थोड़े से पैसे खर्च करके आप उन उलझनों से बाहर आ सकते हैं। पैसे देखो कितने खर्च हो जाते हैं हमारे, ऐसे ही बाहर हम निकलते हैं, कितना हम खाने पे इस पे खर्चा करते हैं ना। तो थोड़े से अगर अपने मन के इलाज के लिए अगर हम खर्च कर दें तो वहाँ कई कितनी सुकून भरी चीज़ें हमें पता चलती हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड। खुश रहें, आगे बढ़ते रहें, मस्त रहें।